आस्ले, तुम भी ना थोड़ी देर और रुक जाओ। नहीं गुंजा, बस बहुत हुआ। मैं उसकी असली जिंदगी का हिस्सा नहीं हूँ। सब नाटक था, बस एक नाटक। I'm sorry हनी, मैंने तुम्हें फोर्स किया। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये सब मेरी छोटी सी रेगुलर लाइफ से बहुत अलग है। मुझसे और झूठ नहीं बोला जा रहा है गोंजा। मैं ये सब और नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे बिना क्या करूंगी? तुम मेरे साथ क्यों नहीं आ जाती? तुम्हें भी यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। ये जगह हमारे लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। तुमने तो देख ही लिया ना हमें यहाँ पर क्या क्या झेलना पड़ा। तो तुम्हें भी मेरे साथ चलना चाहिए। तुमने सही कहा। वो कमीना, मुझे विश्वास नहीं हो रहा उसने मेरे साथ ऐसा किया। तो ज्यादा सोचो मत, चलो मेरे साथ। हाँ ठीक है, मेरा भी यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं बनता। हम दोनों को सीख मिल चुकी है। ओके, तुम मेरा वेट करो, मैं पैक करके बस अभी आती हूँ और हम साथ चलते हैं, ठीक है ना? मैं ये छोड़ कर आती हूँ, मुझे ये नहीं रखना, ठीक है ना? ठीक है। आस्ले, तुम कहाँ जा रही हो? वापस इस्तांबुल जा रही हूँ। तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। हम ओपनिंग के बाद एनीवे जाने ही वाले हैं। तुम यहाँ रुककर वापस अपना काम कर सकती हो। नहीं, मुझे वापस जाना है। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। तुम मुझे बार बार बेइज्जत क्यों करते रहते हो? तुम्हें समझ नहीं आता है कि हर चीज पैसों से खरीदी नहीं जा सकती? I'm sorry, मैं तुम्हें मेरी वजह से प्रॉब्लम में नहीं देखना चाहता। तुम्हारी वजह से मैंने ऑलरेडी काफी प्रॉब्लम झेला है। जाने दो मुझे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। Are you sure? यस, आई एम श्योर। ठीक है, अपना ख्याल रखना। हाँ, रखूंगी। थैंक यू वेरी मच। मिस साइलन, मिस गोंजा और मिस आस्ले जा रही हैं, तो प्लीज उनकी सैलरी दे दीजिए। आस्ले, उन्होंने हमें पूरी सैलरी दी, ऐसा क्यों? वो इसलिए ताकि बुराक अपनी जमीर से नजर तो मिला सके। मॉम, असल मॉम, बेटा, मॉम, यहाँ क्या हो रहा है? असल तुम यहाँ क्या कर रही हो? सब ठीक है ना? क्या हम घर छोड़ रहे हैं? मैं तुम्हें फोन पर बताना नहीं चाहती थी। मकान मालिक घर बेच रहा है। क्या? वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या उनमें कोई इंसानियत नाम की चीज नहीं है? हम ऐसे कैसे निकल सकते हैं यहाँ से? बेटा, उसके भाइयों ने उसके साथ जबरदस्ती की, वो रोक नहीं सका, उसे बेचना ही पड़ा। मैं यकीन नहीं कर सकती। आपने मुझे बताया क्यों नहीं? अब हम क्या करेंगे? कोई बात नहीं बेटा, हम थोड़े दिन के लिए मेरे बॉस के यहाँ रह लेंगे और सारा सामान स्टोर रूम में डाल देंगे जब तक कोई नई जगह नहीं मिल जाती। क्या हम किसी और के घर में रह सकते हैं? पर मॉम कैसे? ये आसान नहीं होगा। हाँ, मुझे भी पता है ये आसान नहीं है, लेकिन मैं भी क्या कर सकती थी, तू ही बता मुझे। जब हाथ में थोड़े पैसे आ जाएंगे तो हम फिर से किराए पे घर ले लेंगे। मॉम, मुझे तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। रो मत,
मत रो बेटा, मैं तुझे रोते हुए नहीं देख सकती। अब से मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ के जाऊंगी। आई एम सो सॉरी। अपने आप को ऐसे दोष मत दे बेटा। मॉम, हम ये घर छोड़कर कैसे जा सकते हैं? मुझे नहीं पता असल। मैं जानती हूँ तू यही पैदा हुई, इसी घर में तू पली बड़ी है और तेरे पापा की यादें भी हैं और कुछ पता नहीं। मेरी बच्ची रो मत। क्या हम यहाँ रहने वाले हैं? हाँ बेटा। आसल, चलो तुम्हें बेडरूम दिखा दूं। बेटा, हमें यहाँ कुछ ही दिन रुकना होगा। फिर भी अगर तुम्हें यहाँ अच्छा नहीं लगे तो मुझे जरूर बताना। ओह मॉम, आसला, हानी, तुम ठीक तो हो ना? ओह, कुछ ठीक नहीं है यहाँ गोंजा। मैं यहाँ आई तो देखा हमें घर छोड़ना पड़ रहा है। ओह डियर, आई एम सो सॉरी। फिर क्या किया? नई जगह मिली क्या तुम्हें? कोई नई जगह नहीं है, सिर्फ एक रूम, सामान स्टोरेज में है। उफ यार, और कोई रास्ता नहीं था क्या? मकान मालिक को इतनी जल्दी थी तुम्हें घर से निकालने की? पता नहीं यार, कर भी क्या सकते थे। मॉम यहाँ अकेली थी और उनके साथ देखो ना ये सब हो गया। अगर यहाँ पर शुक्रान आंटी नहीं होती तो मॉम के साथ क्या होता मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। बहुत बुरा हुआ। एमएल आंटी परेशान होंगी। हाँ ऑफ कोर्स, उन्होंने मुझे कुछ बताया भी नहीं। मेरी मॉम मुझसे बहुत निराश होंगी। मैं वहाँ पैसे कमाने गई थी पर कुछ नहीं कर पाई। अब ना जॉब है ना घर। अरे नहीं यार, प्लीज ऐसा मत बोलो। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मेरी जिंदगी उथल पुथल हो गई है गोंजा। मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ।
मैं मॉम को छोड़कर इतनी दूर पैसे कमाने गई थी, पर कुछ नहीं हुआ। मैं वापस घर आना चाहती थी, अब घर ही नहीं बचा। ऐसा हो जाएगा किसी को क्या पता था यार, सबके ड्रीम्स होते हैं। हाँ, उन दोनों इडियट्स ने सब बिगाड़ दिया। रहने दो, उनके बारे में सोचना भी नहीं है। सही कहा। पर देखना हमने कितने मजे किए, स्पेशली तुमने। तुम्हारे लिए तो वो पूरा एक एडवेंचर ही था। हाँ सच में, मुझे अभी तक रियलाइज नहीं हो रहा था कि मेरे साथ वहाँ कितना कुछ हुआ, पर फिर भी मैंने बहुत मजे किए। सब कुछ मजेदार होता तो इंटरेस्टिंग नहीं होता ना। अब आयरदम को ही देख लो, वो मेरे साथ ऐसा करेगा मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था। ओह हाँ यार, वो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। जाने दो यार, बहुत बातें हो गई उसकी। अब तुम देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा और हमें काम भी जरूर मिलेगा, भरोसा रखो। तुम्हारी मॉम के पास जॉब है ना, और तुम्हें रहने के लिए जगह भी मिल गई है। नई जगह भी मिल जाएगी, तुम फिक्र मत करो। यार मेरा बचपन गुजरा है वहाँ पर, मेरे डैड की यादें हैं वहाँ पर। वो मेरा और मेरी मॉम का घर था। वो महल चाहे जितना भी बड़ा हो, पर मेरे घर जैसा कभी नहीं हो सकता। मैं समझ सकती हूँ यार, पर तुम्हारी मॉम तुम्हारे साथ है और डैड भी हमेशा साथ रहेंगे। ये सब सोचना छोड़ दो। और एमएल आंटी है ना तुम्हारे साथ, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं अच्छे से जानती हूँ तुम्हारे पास कोई तो है, पर मुझे देखो, मेरे बड़े भाई के अलावा मेरा और कोई नहीं है। मुझे तो मेरे मॉम डैड याद भी नहीं है। आई एम सो सॉरी यार, तू बिल्कुल अपसेट मत हो। हाँ तू सही है। कुछ भी हो हम हार नहीं मानेंगे। हम सब कुछ हैंडल करेंगे, ठीक है? ये हुई ना बात। यार मैं खुश हूँ कि हमने आज बात की, वरना मैं तो पागल ही हो जाती। यार मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। एनीवे, कल हम क्या करने वाले हैं? जॉब ढूंढेंगे, और क्या। अच्छी बात है, तुम देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। आई होप सो। अब क्या करें? चलो वॉक पर चलते हैं। हाँ Yalanlar can evimizden vuruldu gözyaşlarıyla, öfkeyle yalnız kaldık. Aslında sendin her şeyim, kendimden fazla sevdiğim. Nasıl kıyabildin bana bundan sonra tek başıma? Aslında sendin her şeyim, kendimden fazla sevdiğim. Nasıl kıyabildin bana bundan sonra tek başıma? Sakın düşünme kötü şeyler, kalbini kırmasın bu sözler. Yalnızlığa alışkın bedenler her gece bu şarkıyı söyler. Sakın düşünme kötü şeyler, kalbini kırmasın bu sözler. Yalnızlığa alışkın bedenler her gece bu şarkıyı söyler. Aşk sahte çıktı, tekrar dolandırıldı, davası düştü, hunharca kandırıldı. 3-5 yalanla can evimizden vuruldu gözyaşlarıyla, öfkeyle yalnız kaldık. Aslında sendin her şeyim, kendimden fazla sevdiğim. Nasıl kıyabildin bana bundan sonra tek başıma? Aslında sendin her şeyim, kendimden fazla sevdiğim. Nasıl kıyabildin bana bundan sonra tek başıma? Sakın düşünme kötü şeyler, kalbini kırmasın bu sözler. Yalnızlığa alışkın bedenler her gece चलो bu हमारा वेट कर şarkıyı रहे हैं। söyler. Sakın düşünme kötü şeyler, kalbini kırmasın bu sözler. Yalnızlığa alışkın bedenler her gece bu şarkıyı söyler. Aslında sendin her şeyim, kendimden fazla sevdiğim. Nasıl kıyabildin bana bundan sonra? Sendin her şeyim, kendimden fazla sevdiğim. Nasıl kıyabildin bana? Sakın düşünme kötü şeyler, kalbini kırmasın bu söz.
söyler. Sakın düşünme kötü şeyler, kalbini kırmasın bu sözler. Yalnızlığa alışkın beden. ये भौंकने की आवाज कहाँ से आ रही है? आसला, तुम अभी तक गई नहीं, क्यों? वो मैं जा रही थी और उन लोगों को आते हुए देखा तो मैं वापस आ गई। आप कह रही थी ना उनसे बात करेंगी, आप पूछा क्या? नहीं, मैं अभी पूछने ही वाली हूँ। वैसे मना तो नहीं करना चाहिए, फिर भी पता नहीं। तुमने अच्छा किया, जब तक बात नहीं हो जाए बाहर मत निकलना। ओके, बाहर नहीं आऊंगी। मेरी बच्ची। उनके पास डॉग है? उनके बेटे का है, ट्रेनिंग करके लौटा है। असल उनके कुत्ते भी ट्रेंड है। मैं उनके बेटे से मिल चुकी हूँ, तुम्हारी उम्र का है। अच्छा लगा मुझे, पर तुम ज्यादा फ्रेंडली मत होना उससे, लोग बातें बनाएंगे फिर। मैं समझती हूँ मॉम। अच्छी बच्ची। एमएल, आ रही हूँ। तुम एक कोल्ड सैंडविच बना सकती हो क्या, और ऑरेंजेस भी सर्व कर दो। वो लोग रोड ट्रिप से आए हैं, बहुत सारी लॉन्ड्री है। क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ? बहुत अच्छा रहेगा, थैंक्स। यार गौंजा, मैं अटक गई हूँ। घर के ओनर्स वापस आ गए हैं तो मुझे छुपना पड़ा। अभी घर के काम में मदद कर रही हूँ। तुम इंटरव्यू कर लो ना, मेरी वजह से लेट मत होना। नहीं नहीं, मैं वेट करूंगी, डोंट वरी। हम दोनों साथ ही जाएंगे, ठीक है? तुम बस वहाँ से जल्दी निकलने की कोशिश करो, ओके? ठीक है, निकलती हूँ। लव यू। ठीक है, बाय, लव यू। अब कॉल कर रहा है मुझे, झूठा कहीं का। नहीं, किसी पे विश्वास ही नहीं कर सकते। कितना शरीफ बनता था ना, झूठा बदमाश। ऐसा लगता है मैं जेल में हूँ, कहीं जा नहीं सकती, बस यही बंद रहो। मॉम, क्या हुआ? वो मान गए। शुक्र है ऊपर वाले का। हाँ मेरी बच्ची, मेरा भी दिल थोड़ा हल्का हो गया। बहुत अच्छे लोग हैं ये। हम लोग बहुत लकी है कि ऐसे वक्त में हमें इतने अच्छे लोग मिले। सही कह रही है मॉम। हमें यहाँ बहुत केयरफुल रहना होगा। हमें उनका विश्वास तोड़ना नहीं है। उन्हें ये ना लगे कि हम पे विश्वास करके उन्होंने गलती की। मैं ध्यान रखूंगी। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है आसला, पर ज्यादा बाहर मत निकलना। आते और जाते टाइम एक्स्ट्रा केयरफुल रहना, ठीक है? ओके मॉम। मैं जानती हूँ, चाहे कितने बड़े महल में क्यों ना रह लो, अपना घर हमेशा याद आता है। हाँ, ऐसा लगता है मैं जेल में हूँ मॉम। अपने घर की बहुत याद आती है। मेरी बच्ची, मैं वादा करती हूँ, हम बहुत जल्द अपना घर ले लेंगे। ठीक है। बस थोड़ा पेशेंस। ये दिन भी गुजर जाएंगे। हम दोनों ने साथ कितनी तकलीफें देखी हैं, बस थोड़ा और पेशेंस। तुम्हारे पापा क्या कहते थे? पापा कहते थे सब्र का फल मीठा होता है। हाँ, यही कहते थे और सही कहते थे। मॉम, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, ठीक है? ठीक है मेरी बच्ची। ओके, अब मैं चलती हूँ। गौंजा मेरा वेट कर रही है। हाँ जाओ, इंशाल्लाह तुम्हारा इंटरव्यू बहुत अच्छा हो। गौंजा को मेरा प्यार देना। हाँ मॉम, ठीक है। मेरी प्यारी बच्ची। ब्यूटीफुल थी ना? किंग, किंग, रुको, किंग, अरे उफ, ये मेन रोड कितना दूर है। नहीं नहीं, दूर हटो, दूर हटो। किंग, 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 अपने कुत्ते को हटाओ यहाँ से। आसले, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। ये कोई बुरा सपना होगा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
तुम यहाँ रहती रहते हो? हो? नहीं। मैं भी नहीं, एक दोस्त के यहाँ आया था मैं। अरे यार, तुमने मुझे कम परेशान नहीं किया था जो अब अपना कुत्ता भी यहाँ लेकर आए हो। उसका नाम कुत्ता नहीं है, उसका नाम किंग है, किंग। Oh no, I'm so sorry. Hey, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। हाँ मुझे पता है, पर तुम मेरे पीछे भागे तो मुझे भागना पड़ा। वैसे मुझे कुत्ते बहुत पसंद है। अगर कुत्ते से बात हो गई हो तो मुझे बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे सच में तुमसे डर लगने लगा है। पहली बात, इसका नाम कुत्ता नहीं, किंग है। दूसरी बात, मैं जहाँ जाऊँ वहाँ तुम क्या करते हो? तीसरी बात, मेरे साथ जो भी बुरा हुआ उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ तुम हो। तो अगर हम में से किसी को डरना चाहिए तो मुझे तुमसे डरना चाहिए। तुम इतना ज्यादा बोलती हो कि इंसान औरत देखते ही भाग जाए। ओके, मान लो मैंने कुछ पूछा ही नहीं। ओके, तुमसे ज्यादा बकवास इंसान मैंने देखा ही नहीं है। आई हेट यू। बिकॉज आई लव यू। अगली मुलाकात तक टेक केयर। भाड़ में जाओ तुम। सुन रहे हो? भाड़ में जाओ। कहाँ रह गई थी तुम? पूछो मत गोंजा, तुम्हें यकीन नहीं होगा क्या हुआ। अब क्या हुआ? वो इडियट फिर से मिल गया। कौन मिल गया तुम्हें? कितनी इडियट है मेरी जिंदगी में गोंजा। बुराक मिला था मुझे। क्या? कब और कहाँ? मैं यहाँ आने के लिए घर से निकली तो मैं बिल्डिंग से एग्जिट तक पहुँच ही रही थी कि मेरे पीछे एक कुत्ता भागने लगा और मैं पैनिक हो गई। फिर मैं झट से जमीन पर गिर गई। फिर क्या? गेस करो उस कुत्ते का मालिक कौन था? नो वे। वैसे इसमें सरप्राइज क्या है? तुम दोनों एक दूसरे से टकराते ही रहते हो। हाँ, मैं जितना उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश करती हूँ वो उतना ही मेरी लाइफ में आता रहता है। जो नहीं चाहिए वो अक्सर मिल जाता है। हाँ सही कह रही हो तुम। तो क्या वो भी वहीं पर रहता है? नहीं, वो एक दोस्त के यहाँ पर आया था। ठीक है ना, फिर तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? शायद उससे फिर पाला ही ना पड़े। हाँ, मुझसे दूर रहना ही अच्छा है। चलो इंटरव्यू के लिए चले। तुम्हें पता है मैंने वहाँ के वेटर से बात की है। वर्किंग कंडीशन बहुत अच्छे हैं, बॉस भी बहुत स्वीट सा है। बस हमारा सिलेक्शन हो जाए। सच कह रही हो? काश हो जाए। हाँ, आप लोग कल से आ जाइएगा। गुड लक। थैंक्स। हेलो, हम जॉब एप्लीकेशन के लिए आए हैं। सॉरी, हमने अभी अभी उन 2 लड़कियों को हायर कर लिया है। ओह सीरियसली? ठीक है फिर, ओके। अपना नंबर छोड़ दीजिए, आगे कुछ हुआ तो बुला लूँ आपको। ठीक है। सिर्फ 5 मिनट की देरी की वजह से जॉब चली गई। ये सब उस इडियट की वजह से हुआ। मेरी वजह से तुम भी लेट हो गई। सॉरी गोंजा। तुम पागल मत बनो, किस्मत में नहीं था। वैसे भी मुझे ज्यादा दुख नहीं है। देखो आसपास एक भी गुड लुकिंग लड़का नहीं है यहाँ। ये लीजिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच। अपने पुराने जॉब पर जाते हैं और वहाँ से पैसे लेते हैं। वो आदमी तो कॉल करेगा नहीं। मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता गोंजा कि वो मुझे पैसे देगा। क्यों नहीं? वो तुम्हारा पैसा नहीं है। जो कुछ हुआ उसके बाद वो पैसे क्यों देगा? गलती तुम्हारी नहीं थी, उन्हें पैसा देना ही होगा। डोंट वरी। काश ऐसा ही हो। हेलो मिस्टर मैनेजर, हेलो। हाँ बताइए, क्या काम था? हम अपनी सैलरी लेने आए हैं। आपने कहा था कि आप हमें कॉल करेंगे, पर आपने तो कॉल ही नहीं किया। आपकी सैलरी नहीं बनती। नहीं बनती? मैं अपनी 20 दिन की सैलरी लेने आई हूँ और मैं भी। मैं अपना पैसा लिए बिना यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। आपने हमारा इंश्योरेंस मनी भी हमें नहीं दिया। हम पुलिस में जाएंगे अगर जरूरत पड़ी तो। यही इंतजार करो, मैं बॉस से बात करके आता हूँ। ठीक है, हम इंतजार करते हैं। देखा तुमने? हमने आवाज उठाई और वो डर गया। अब से हम लोग ऐसा ही करेंगे। ये लोग ना बस हमें यूज करते हैं। पता है, मैं ना आयरदम का गुस्सा दूसरे आदमियों पर निकाल रही हूँ। बहुत मजा आ रहा है। सही कह रही हो। यहाँ तो अच्छाई का जमाना ही नहीं रहा। ये तो कुछ नहीं है। मैं तो कहती हूँ अगर हमने आवाज नहीं उठाई ना, ये लोग हमें कुचल के रख देंगे। हाँ, इन्हें तो बस मौका ही चाहिए।
हाय, कैसे हैं वेलकम। आप? मुझे एक स्ट्रॉबेरी केक चाहिए था प्लीज। जरूर। आसले, हेलो। तुम फिर से यहाँ काम करने लग गई? नहीं, वो हम यहाँ अपनी बची हुई सैलरी लेने आए हैं। समझ गया। मुझे तो लगा था कि तुम फिर से यहाँ पर। खैर छोड़ो, तुम्हारे काम का क्या हुआ? कुछ बात बनी? गौंजा और मैं नौकरी ढूंढ रहे हैं। फिलहाल तो कोई बात नहीं बनी, पर ऊपर वाले ने चाहा तो मिल जाएगी। असले, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प करना चाहूंगा। तुम्हारी होटल की जॉब हमारी वजह से छूटी है, तो ये हमारी जिम्मेदारी है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली ये सही रहेगा। इस वक्त एक स्टेबल जॉब ढूंढना बहुत टफ हो गया है। सही बात है। मैं जल्द से जल्द कुछ करता हूँ, तुम चिंता मत करना, ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारा नंबर ले सकता हूँ मैं? हाँ, क्यों नहीं। मुझे कॉल करके मेरा नंबर सेव कर लो तुम। ओके। ये लो। ठीक है, मैं जल्द ही तुम्हें फोन करूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ओके, सी यू। बाय। ओके, बाय। कौन ये क्या किया तुमने? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। क्या किया मैंने? उसने खुद हेल्प की बात की। और वैसे भी उसकी वजह से तुम्हारी जॉब गई थी ना, तो करने दो उसे मदद। और मदद लेने में एक फायदा भी है, काम भी और प्यार भी। बकवास मत करो गौंजा। वोल्कान अब कभी मेरी इज्जत नहीं करेगा। पागल मत बनो, मेरी बात सुनो। ओके, मैंने बॉस से बात की। इस एनवलप में तुम्हारी सैलरीज हैं, पर हाँ, तुम्हें एक पेपर पे साइन करके कहना होगा कि तुम्हें सैलरी मिल गई। एक सेकंड, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है। क्या पता कल फिर से तुम लोग अपनी सैलरी लेने आ पहुंचो। हम लोग इस तरह के झूठे लोग नहीं हैं। गौंजा, तुम नहीं होती ना तो मैं ये पैसे कभी निकलवा नहीं पाती। और वोल्कन का नंबर दिलाया, उसके लिए भी थैंक्स कह दो। हाँ, उसके लिए भी। जॉब की बात भी हो गई। मुझे यकीन है वो हमारे लिए अच्छी जॉब ढूंढेगा। तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ, नंबर तो लिया उसने। अगर नहीं कर पाता तो नंबर क्यों लेता? वो अच्छा लड़का है, अपने कजन की तरह नहीं। हाँ यार, वो दोनों बहुत अलग है। वो वोल्कन के सामने तो कुछ भी नहीं है। कितना कंसर्न है वो। हमें पैसा मिल गया, जॉब भी मिलने वाली है, वोल्कन का नंबर तुम्हारे पास है। अब तुम मुझे एक अच्छा सा डिनर तो करा ही सकती हो। बिल्कुल करा सकती हो मेरी जान। देखो, सिर्फ इतनी सी बात नहीं है। जो भी है, तुम लोग बात करके सॉल्व कर लो ना। मैं तुम्हारे बीच नहीं आना चाहती। वैसे हम दोनों तो फिर भी एक दूसरे से मिल सकते हैं। मुझे तुम बहुत पसंद हो और मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। मुझे भी तुम बहुत पसंद हो। बिल्कुल मिल सकते हैं ना। ठीक है, फिर आज रात क्या कर रही हो तुम? कुछ खास नहीं। तो आज रात मिलते हैं। मुझे एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट पता है, डिनर साथ में करेंगे। ओके श्योर। मैं तुम्हें पिक करने आ जाऊँ? अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे लोकेशन भेज देना, मैं आ जाऊंगी। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं एड्रेस भेज दूंगी। काम बन गया। मैं उनके लिए इतना रोमांटिक डिनर अरेंज करूंगी कि वो लोग फिर से एक दूसरे के प्यार में पागल हो जाएंगे। कमाल कर दिया। आसले, ओह हलील भाई। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ। ठीक है। बांध।
और कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया हूँ। मार्केट से कुछ चीजें लेनी थी, बस वही लेने गया था। मेरा एक जॉब इंटरव्यू था आज। अच्छा, कैसा हुआ इंटरव्यू? अच्छा नहीं हुआ। ओह अच्छा। असल मैं मिस्टर निहाद से तुम्हारे जॉब के लिए बात करूं? शायद उनकी कंपनी में कोई जगह खाली हो। नहीं, मत कीजिए। वो अपने घर में मुझे रहने दे रहे हैं। अब जॉब मांगूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा ना। इतना मत सोचो, जब तुम उन्हें जानोगी तब समझ में आएगा। वो बहुत ही अच्छे दिल के आदमी हैं। नहीं, मैंने कुछ जगहों पर अप्लाई किया है। वहाँ अगर बात नहीं बनी तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। ठीक है, बता देना मुझे। हलील भाई, आपको ये एड्रेस पता है क्या? दिखाओ मुझे। हाँ पता है, पता है। काफी दूर है, कार से जाना पड़ेगा हमें वहाँ। ओह, क्यों, तुम्हें जाना है वहाँ? हाँ, एक दोस्त से मिलने जाना था, पर अगर ये बहुत दूर है तो मैं कैंसिल कर दूंगी। नहीं नहीं नहीं, कैंसिल मत करो। मैं आज शाम उधर से ही निकलूंगा तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। सचमुच? थैंक यू सो मच। अगर मॉम ने परमिशन दे दी तो ही मैं जा सकती हूँ। ठीक है, उनसे पूछ लो, वो अलाउ करते हैं तो मैं तुम्हें वहाँ पे ड्रॉप कर दूंगा। ओके हलील भाई, थैंक यू सो मच। इट्स ओके। मैं आपकी थोड़ी मदद कर दूं क्या? हाँ ठीक है, चलो। चलो चलते हैं। इस टाइम पे दूध पिया जाए तो फैट जल्दी बर्न होता है एमएल। मुझे तो पता ही नहीं था इस बात का। होता है, तभी तो डॉक्टर्स हमेशा दूध और दही पीने की एडवाइस देते हैं। सारा सामान यहीं पर रख देना। ये तुम्हारी बेटी है एमएल? हाँ मैम, मेरी बेटी अस्ल। बहुत सुंदर है तुम्हारी बेटी। मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा मैम। स्कूल जाती हो? नहीं जाती। इसने फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा स्कोर किया था, पर मैं इसे स्कूल नहीं भेज पाई। लेकिन इस साल मेरी कोशिश है कि मेरी बेटी स्कूल जा सके। अरे वाह, तुम तो बहुत टैलेंटेड हो। कितनी अच्छी बात है। मुझे पेंटिंग करना बहुत पसंद है। बचपन में मेरा सपना था कि मैं भी एक दिन पेंटर बनूंगी और मेरी पेंटिंग्स की एग्जीबिशन लगेगी। पर मेरे पापा ने मुझे मना कर दिया। मैं क्या करती? कहने लगे आर्टिस्ट बनने से कुछ हासिल नहीं होता। और फिर मैंने पब्लिक रिलेशन की स्टडी कर ली। मुझे अब भी बहुत अफसोस होता है। मैं भूल नहीं पाती उन दिनों को जब मैं यंग थी। आप तो अभी भी यंग हैं, चाहे तो अभी भी पेंटिंग शुरू कर सकती हैं और अपने सारे सपने पूरे कर सकती हैं। सच में कर सकती हूँ क्या? शायद कर सकती हूँ। क्या करूँ, घर में आर्ट का माहौल ही नहीं है तो धीरे धीरे जंग लग जाती है। अब मेरे बेटे को ही देख लो, जरा भी मेरे जैसा नहीं है वो। मैं सोचती हूँ काश मुझ जैसा होता, पर क्या करूँ, जरा सा भी टैलेंट नहीं है उसमें। अच्छा स्वीट हार्ट, तुम्हारे फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। मिसेस सेल्डा, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे जाने दो, तुम्हें भी ऑल द बेस्ट। मॉम कितनी ज्यादा स्वीट है ना सेल्डा मैम। है तो स्वीट। मॉम, मैं आज रात एक दोस्त के साथ बाहर जाना चाहती हूँ, प्लीज। ये कौन सा दोस्त है? एक लड़की है, हम लोग डिनर पे जा रहे हैं। हलील भाई मुझे उसके यहाँ ड्रॉप कर देंगे और वापसी में एदा ड्रॉप कर देगी। तो मैं जाऊँ? इदा? क्या मैं उसे जानती हूँ? और तुम उसे कहाँ मिली हो? वो बोधरूम में, जिस होटल में मैं काम करती थी, उसके ओनर की बेटी। होटल के ओनर की बेटी? असला, थोड़ी अजीब बात नहीं है कि इतने अमीर लोगों के बच्चों के साथ तुम्हारी दोस्ती है? मॉम, एदा बाकी एरोगेंट अमीर बच्चों की तरह बिल्कुल भी नहीं है। वो बहुत सिंपल और बहुत प्यारी है। ओह, उसके मॉम डैड ने उसको सही तरह से पाला होगा। फिर उन्होंने तुम्हें क्यों निकाला? एदा ने अपने मॉम डैड को रोका क्यों नहीं जब वो तुम्हें जॉब से निकाल रहे थे? क्योंकि तुम्हारी गलती तो थी नहीं।
मॉम, मेरी प्रॉब्लम उसके भाई से नहीं, उसके कजन से थी। वो बहुत ही इरिटेटिंग इंसान है। असलम, मुझे कंफ्यूज मत करो तुम। मॉम, आपको ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो फिर आज रात जाओ ना। मैं देख रही हूँ कि आजकल तुम काफी बाहर जाने लगी हो असलम। कहीं मुझसे छुपाकर तुम किसी लड़के से मिलने तो नहीं जाती? ये क्या कह रही हो मॉम? ऐसी बात के लिए मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? आप ही बताओ। समझ गई, आपको मुझ पर जरा भी ट्रस्ट नहीं है। तो ठीक है, अगर आप नहीं चाहती हैं तो मैं नहीं जाऊंगी। हाँ, ऐसे ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, पर एदा तुम्हें घर तक छोड़कर जाएगी ना? हाँ, वो मुझे घर तक छोड़ेगी। ज्यादा लेट मत करना, ठीक है? ओके मॉम, जल्दी आऊंगी। ओह, तुम्हारे चक्कर में मेरी सब्जी जल गई असलम। वेलकम सर। हेलो, कैसे हो? क्यों भाई, आज भी बुराक को हराने का प्लान है? हाँ, और क्या, वो हार के थकता ही नहीं है। इसीलिए इतना हाइपर हो जाता है। एक्चुअली बुराक को हारने की आदत नहीं है। अब आप हमेशा तो जीत नहीं सकते ना। हाँ, ये तो बिल्कुल वोल्कान जैसा लग रहा था। मैं तो दिन में भी सपने देखने लगी हूँ। सुनो, एकदम की आवाज से लग रहा था कि वो सच ही बोल रहा है। क्या पता वो सच ही बोल रहा हो सकता है वो सच में उसकी एक्स ही हो। उफ असलम, मुझे कंफ्यूज मत करो। मैंने वो चैप्टर क्लोज कर दिया। मैं तुम्हें कंफ्यूज नहीं कर रही हूँ। सुनो, वो बहुत ही परेशान लग रहा था, मानो बस वो रोने ही वाला हो। वो इस्तांबुल आ रहा है और तुमसे बस 5 मिनट के लिए बात करना चाहता है। क्या? वो मेरे लिए इस्तांबुल आ रहा है? वो सच बोल रहा है क्या? मेरे लिए इतनी दूर आ रहा है तो शायद सच ही बोल रहा होगा, वरना इतनी दूर क्यों आता? मुझे भी वही लगा। मुझे लगता है कि वो सच ही बोल रहा है। उसने बताया कि वो इस्तांबुल आएगा, तो तुमने क्या कहा? मैंने उसे तुम्हारा एड्रेस दे दिया है। वो आज रात तुमसे मिलने आ रहा है। क्या? आज रात मिलने आएगा? ऑलरेडी शाम हो चुकी है। मैं तैयार कब होंगी, कब जाऊंगी? ओ गोंजा, तुम पागल हो क्या? अभी तुम कह रही थी कि सब खत्म है और अब तुम उसके लिए तैयार होने जा रही हो? ताकि मुझे देखकर वो सोचे उसने किस परी को खोया है। तुम बहुत फनी हो गोंजा। मैं चलती हूँ, मुझे एदा से मिलने जाना है। एदा से मिलने जाना है? तुम्हें उससे क्यों मिलने जाना है आसले? आखिर चल क्या रहा है? हाँ, मॉम, मैं डिनर पर जा रही हूँ। ठीक है, जाओ, पर लेट मत करना, मैं परेशान हो जाती हूँ। हाँ, आप फिक्र मत कीजिए, मैं फोन कर दूंगी। जाओ। असल चलें क्या? हाँ, चलिए। आपको तकलीफ देने के लिए सॉरी हलील भाई। कोई बात नहीं, चलो, अपना ध्यान रखिएगा। जल्दी आ जाना। हाँ माँ। हेलो मिस्टर निहाल। हेलो। ये असल है ईमेल की बेटी। ये मिस्टर निहात, हमारे बॉस। आपसे मिलकर खुशी हुई सर। मुझे भी। चलो, इधर चलो, कार गैरेज में। थैंक यू सो मच हलील भाई, मुझे ड्रॉप करने के लिए। कोई बात नहीं असल, तुम्हें पिकअप करूं क्या? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। ओके, ठीक है, बाय। गेम शुरू। असल आ गई है, अब बस भाई आ जाए। मजा आने वाला है। असल तो शॉक हो जाएगी। हाँ हाँ, सही कहा, वो एकदम शॉक हो जाएंगे। वेलकम। आपका रिजर्वेशन है क्या हमारे साथ? एदा। एदा माजरोलू। हाँ, आइए इस तरफ। थैंक यू।
ये रही आपकी टेबल। थैंक यू। अरे वाह, लगता है भैया भी आ गए। इससे पहले कि वो हमें देखे, चलो निकलते हैं। मिशन सक्सेसफुली कंप्लीटेड। वो रही आपकी टेबल। तुम क्या कर रहे हो यहाँ? फिर से टकरा गए मुझसे? मैं यहाँ एडा से मिलने आई हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ एडा को पिक करने आया हूँ। एक सेकेंड, उसे पिक करने क्यों आए हो? हम तो यहाँ डिनर करने वाले थे। एक सेकंड रुको जरा, कुछ समझ नहीं आ रहा है। एडा ने वोल्कान को फोन करके कहा कि उसकी कार में पेट्रोल खत्म हो गया। तो वोल्कान की जगह तुम आ गए हो? हाँ। उफ, अब समझ में आ गया। वो मुझे और वोल्कान को मिलवाना चाहती थी। वो चाहती थी कि हम दोबारा रिलेशनशिप में आ जाए। वाह 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 वाह, जरा देखो तो, एडा इतनी बड़ी हो गई कि मैच मेकिंग शुरू कर दी। उफ, उफ हो। तुम ऐसे सिचुएशन में हंस कैसे सकते हो? मुझे तो सिचुएशन बहुत फनी लग रही है। अब मैं हंसू नहीं तो और क्या करूँ, रोऊं? मुझे ये बिल्कुल फनी नहीं लग रहा है। कितना एम्बैरेसिंग है। थैंक यू सो मच। वैसे तुम यहाँ एडा से मिलने आई क्यों हो? उसने जिद की थी इसलिए। पता होता कि वो ये सब प्लानिंग कर रही है तो मैं कभी नहीं आती। खैर, जो हो गया सो हो गया। मुझे तो भूख लगी है, चलो हम डिनर करते हैं। तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ तुम्हारे साथ डिनर करूंगी? मुझे गलत समझ रही हो तुम। मैं यहाँ तुम्हारे साथ कोई डेट वेट में नहीं आया, तो चिंता मत करो। खाना बहुत ही टेस्टी है। एडा सचमुच चाहती थी कि तुम और वोल्कान साथ में आ जाओ। जरा तैयारी तो देखो, कितना रोमांटिक सेटिंग है। ऐसा है क्या? मुझे तो यहाँ पर कुछ भी रोमांटिक नहीं लग रहा है, क्योंकि तुम यहाँ पर हो। काफी इंटरेस्टिंग लड़की हो तुम। मैं जो भी हूँ, पर फिलहाल शट अप। फाइन, I'll shut up. ये सब तुम्हारे बोले हुए झूठ का नतीजा है, समझे? यानी मेरे झूठ सच साबित हो रहे हैं? मैं किससे बात कर रही हूँ? तुम्हें लगता है तुमने बहुत अच्छा काम किया है झूठ बोलकर? हाँ हाँ, तुम्हें तो आदत पड़ गई होगी ना झूठ बोलने की। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मजबूरी में झूठ बोलना पड़ा मुझे। सही कह रहे हो, क्योंकि सच बोलने के लिए बहुत ज्यादा हिम्मत चाहिए, जो तुम में बिल्कुल भी नहीं है। तुम तो डरपोक हो। तुम मुझे डरपोक कह रही हो? ऑफ कोर्स तुम डरपोक हो। तुम अपनी गर्लफ्रेंड से डरते हो, अपने डैड से डरते हो। बस जिन लोगों से झूठ बोलते हो उनसे नहीं डरते हो। पर मुझे तो कभी ऐसा नहीं लगा। हाँ, उड़ा लो मजाक। कभी थोड़ी सी मेच्योरिटी दिखा लो, थोड़ी सी, रत्ती भर की मेच्योरिटी। आई कांट बिलीव इट। मैं अनबिलीवेबल टाइप का लड़का हूँ। सुनो, बहुत हो गया तुम्हारा, मैं जा रही हूँ। वाह, बस यही बचा था। बहुत हो गया, मैं जा रही हूँ। Enjoy your food. तुम चाहो तो तुम्हें घर छोड़ दूं मैं? कोई जरूरत नहीं, मैं खुद ही जा सकती हूँ। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मुझे इतनी रात को यहाँ अकेले छोड़कर चला गया ये लड़का।
बदतमीज कहीं का। टैक्सी मिलेगी यहाँ पे? आई एम सॉरी, लेकिन यहाँ पर टैक्सी मिलना बहुत मुश्किल है। आप मेन रोड तक वॉक कीजिए, वहाँ से टैक्सी मिल जाएगी। ओके, थैंक यू। अरे गाड़ी रोको प्लीज, शायद उन्हें हमारी हेल्प की जरूरत है। बेवकूफ मत बनो, ऐसे नहीं रोक सकते। वो चोर भी हो सकते हैं, हमें लूट लिया तो क्या करेंगे? तुम कितने डरपोक इंसान हो। डरपोक नहीं हूँ मैं, हमें क्या पता वो कौन है, चोर है, किलर्स है, मैं रिस्क नहीं ले रहा। ये दिन तुम्हें उस दिन याद आएगा जब तुम्हें मदद की बहुत जरूरत होगी और कोई नहीं रुकेगा। मैं ऐसी सिचुएशन कभी आने ही नहीं दूंगा। पर क्योंकि मैं तुम जैसी बेवकूफ इंसान के साथ हूँ तो मैं रिस्क लूंगा। तुम बेवकूफ हो। हमारी कार खराब हो गई है। कार में मेरी प्रेग्नेंट वाइफ है, दर्द से तड़प रही है, वो डिलीवर करने वाली है। हमने एम्बुलेंस को बुलाया है पर वो अभी तक आई नहीं है। आपके ट्विंस है क्या? ओके, शांत हो जाइए। उफ, मैं क्या कह रही हूँ, लंबी सांस लीजिए। वही कर रही हूँ। हाँ, तो अच्छा कर रही हैं आप। नहीं नहीं, हमें इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। चलिए चलिए, फौरन चलिए। आ जाओ बेबी, आराम से धीरे से आ जाओ। आसले, पास में कौन सा हॉस्पिटल पता करो, जल्दी डायरेक्शंस पता करो, जाओ। बस थोड़ी देर और बेबी, थोड़ी देर और, बस। मुझे नहीं लगता। कुछ नहीं होगा। नहीं ऐसा मत कहो बेबी, बस थोड़ी देर। लंबी सांसें लो, बस थोड़ी देर और, बस। कुछ नहीं। हिम्मत रखो। आ जाओ चल, आराम से। हाँ, लंबी सांसें लो, कम ऑन। सांस अंदर बाहर लो। इसी रोड पर है, जल्दी चलो, हम पहुंच जाएंगे। जल्दी चलो। हाँ ठीक है, हिम्मत रखो। परेशान मत। आसले, बताओ जल्दी। ओके, इधर नहीं, इसके बाद वाले टर्न पे मुड़ना है। देखिए, आप हिम्मत रखिए, हम बस पहुंचने ही वाले हैं। और नहीं रोक सकती। लंबी सांसें लो, बस थोड़ी देर और। ऐसे। हिम्मत रखो बेबी, बस थोड़ी देर और। हम पहुंच गए, ये मेरा घर है। तो फिर क्या हम कल मिल रहे हैं? हाँ बिल्कुल मिलेंगे ना कल, पर तब तक मैं इंतजार कैसे करूंगा पता नहीं। मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा है तुम यहाँ पर शिफ्ट हो रहे हो। अरे गोंजा, इस्तांबुल तो क्या, तुम्हारे लिए तो मैं जहन्नुम में भी शिफ्ट हो सकता हूँ। गोंजा, भैया, अरे भागो। अरे बाप रे, रुक। अरे मेरे पीछे भाग रहा है। कहाँ भाग रहा है? भैया रुक जाओ, भैया रुक जाओ। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरा अपना बच्चा पैदा हो रहा है। तुम टेंशन मत लो भाई, ऊपर वाला सब अच्छा ही करेगा। टेंशन तो है पर खुशी भी है। ऊपर वाला आप दोनों को भी ऐसी खुशी दे। हाँ बिल्कुल, मतलब आगे जाके अलग अलग। इट्स ओके, तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं है। आपकी बेटी और बेटा दोनों ठीक हैं और वाइफ भी ठीक है। आप जल्दी उनसे मिल सकेंगे। या ऊपर वाले, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कितने प्यारे हैं ये दोनों। बहुत प्यारे हैं। आप दोनों का मैं शुक्रगुजार हूँ। अगर आप दोनों नहीं होता तो क्या होता? कोई बात नहीं। ये दोनों कितने प्यारे हैं। ऊपर वाला इन्हें हमेशा खुश रखे। ऊपर वाला इन दोनों को हमेशा खुश रखे। थैंक यू सो मच। आप लोगों के नाम क्या है? असला। बुराक। क्या हम अपने बच्चों का नाम आसला और बुराक रख सकते हैं? हमारी खुशकिस्मती होगी। थैंक यू सो मच।
हमें चलना चाहिए। एक और बार कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। अगर आप लोगों ने हमें अपनी कार में नहीं बिठाया होता तो हमें ये खुशी नहीं मिलती। अब उस बारे में इतना क्या सोचना, आप दोनों के बच्चे सेफ और हेल्दी हैं, बस इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। आपकी बदौलत। कोई बात नहीं। थैंक यू। मुझे हाईवे पर रुकवाने के लिए थैंक यू वेरी मच। पता है पहली बार तुम्हारे साथ मेरा दिन अच्छा गया। बात तो सही है। चलो तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। हाँ बोलो चाला। हाँ कुछ जरूरी काम आ गया था, पर अब मैं घर ही जा रहा हूँ। ठीक है? हाँ ओके, आई विल सी यू। नहीं, मैं टैक्सी लेकर घर चली जाऊंगी। पर मैं छोड़ देता हूँ ना। उसकी जरूरत नहीं है। पर गुड नाइट। Dışarıda bizim gibi delilerle Good night. Good night, ma'am. uğraşmaya mecalim yok, zahmet etme hiç boşuna, ardındayız bırakmaya gidemezsin. ओह, वापस आ गई हो तुम? हाँ आ गई मॉम। Döneceksen neden? कैसा रहा तुम्हारा डिनर? बहुत अच्छा था मॉम। चलो ठीक है, अब सो जाओ। हाँ, हाँ मॉम। चेंज कर Good लो। night. गुड नाइट। Belli belirsiz bir gülüş vardı, uz gibi suratında. Gider gibi yapmayı denerken nasıl kaldın bak dışarıda. Bizim gibi delilerle uğraşmaya mecalim yok, zahmet etme hiç boşuna, ardındayız bırakmaya gidemezsin. Biliyorsun, döneceksen neden gidiyorsun? Birini severken bir diğerini yarı yolda bırakıp mutsuz olan bizim gibi acemiler ne anlar aşktan? Korkuya yenik düşüp kaderine boyun eğecek kadar aciz olan bizim gibi acemiler ne anlar aşktan? Bizim gibi acemiler कितनी भूख लगी है। एक्चुअली मैंने पूरा दिन कुछ भी नहीं खाया। acemiler ne anlar aşktan? Gidemezsin, biliyorsun, döneceksen neden gidiyorsun? Birini severken bir diğerini yarı yolda bırakıp mutsuz olan bizim gibi acemiler ne anlar aşktan? Korkuya yenik düşüp kaderine boyun eğecek kadar aciz olan bizim gibi acemiler ne anlar aşktan? Bizim gibi acemiler ne anlar aşktan? ओह नो, मुझे यहाँ से निकलना होगा।
कितना लकी हूँ। आसले का नंबर मिल गया। ओह गॉड, मेरा फोन तो ये क्या, फोन यहाँ कैसे आया? मुझे याद है मैंने टेबल पर रखा था। उफ, छोड़ो ना। आज पकड़ा गया था मैं, बच गया मैं। वो चोर नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं, वरना इतनी रिलैक्स नहीं होती। मैं शुक्रान की रिश्तेदार होती तो उससे पहले मिल चुका होता। जरूर नए कुक की रिश्तेदार होगी, शायद उसकी बेटी या भांजी, या नई स्टाफ हो सकती है। यकीन नहीं होता हम फिर मिल गए। मॉम, गुड मॉर्निंग। रात को नींद तो अच्छी आई ना बेटा? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मॉम। यहाँ तो कोई काम नहीं है, कुछ देर और आराम कर लो। नहीं मॉम, मुझे बाहर जाना है। गोंजा और मैं आज जॉब ढूंढने वाले हैं। इतनी चिंता क्यों करती हो तुम? और हमारे खर्चे भी तो कम हो गए हैं, अब तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है? मैं घर पर नहीं बैठ सकती मॉम, मुझे काम करना होगा, वरना मैं यहाँ बैठे बैठे पागल हो जाऊंगी। जानती हूँ मेरी बच्ची, और मैं दुआ करूंगी कि तुम्हें तुम्हारा मनपसंद जॉब मिल जाए। आई होप सो मॉम। चलो अब किचन में मैं ब्रेकफास्ट बनाने जा रही हूँ, तुम भी चलो और हमारे साथ ब्रेकफास्ट कर लो। ओके। ब्रेकफास्ट में ऑमलेट चलेगा ना? चलेगा। चीज ऑमलेट। चलेगा मॉम। जल्दी आ जाओ। हरी यू मॉम। गुड मॉर्निंग शुक्रान। गुड मॉर्निंग एमएल। बताओ आज ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है? मैम ने कोई स्पेशल ऑर्डर तो नहीं दिया है। तो फिर ठीक है, मैं असले के लिए ऑमलेट बना लेती हूँ, फिर मैं बॉस के लिए ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारी करती हूँ। ओके, और मिस्टर निहात के लंच का क्या करें? वो तो मैंने कल रात ही बना लिया था, फ्रिज में है, बस कंटेनर में डालना है। ओह बहुत खूब। अच्छा, हम दोनों मिलकर टेबल सेट कर देते हैं। एलिफ आ गई क्या? ओ, एलिफ का अभी कॉल आया था, उसके बेटी की तबीयत खराब है, इसलिए वो थोड़ी देर से आएगी। ओह गॉड, आज जुहाल भी छुट्टी पर है, उसे आज ही लेट आना था। असला आपका हाथ पटाएगी ना? ठीक है ना असला? गुड मॉर्निंग सिस्टर शुक्रान। मॉर्निंग हनी। बताइए मुझे क्या करना है? असला, क्या तुम ये सारी प्लेट्स ले जाकर बाहर गार्डन में रख सकती हो? अभी जाती हूँ। एक मिनट असला, ये टेबल क्लॉथ लो और इसे टेबल पर बिछा देना, ठीक है? मेरी है, बच्ची मॉम। कभी ना नहीं करेगी, प्यारी बच्ची। एमएल, बहुत किस्मत वाली हो, बड़ी प्यारी बेटी है तुम्हारी। शुक्र है अल्लाह का ऐसी बेटी मिली। अच्छा
उसने देखा नहीं मुझे। अब देखना कैसी बैंड बजाता हूँ। ये क्या? उसने देख लिया। ओह नो, ये किसने किया होगा? अब ब्रेड कहाँ गई? मैंने तो बास्केट में रखा था। ये सब क्या हो रहा है? कल रात को मेरा फोन और अब यहाँ कुछ अजीब हो रहा है। कहीं यहाँ कोई भूत प्रेत तो नहीं? मॉम को बताना होगा। लगता है डर गई। मुझे और ब्रेड्स मिलेंगी? अभी तो तुम ब्रेड लेकर गई थी। हाँ, लेकर तो गई थी। तो फिर? लेकिन अब बास्केट में ब्रेड नहीं है। ये कैसे हो सकता है? मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। मैंने टेबल सेट किया था लेकिन किसी ने टेबल भी बिगाड़ दिया। सिस्टर शुक्रान, क्या घर में कोई है? हाँ बिल्कुल है। देखो धीरे धीरे सबसे पहचान हो जाएगी। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। घर में कोई भूत प्रेत है क्या? नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्या कह रही हो तुम बेटा? पता नहीं, मुझे लगा शायद पूछ लेना चाहिए। हो सकता है उन्होंने डॉगी को खुला छोड़ दिया हो और वही ब्रेड ले गया हो। हाँ बिल्कुल सही कहा, वही शायद ब्रेड लेकर भाग गया। हाँ, आप सही कह रही हैं, हो सकता है। मैं अभी जाकर देखती हूँ। आ गई वो। हैम भी ले गया। सिस्टर शुक्रान सही कह रही थी। जरूर वो कुत्ता ही खा गया होगा। बहुत चालाक लगता है, लेकिन मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। चलो सामने आओ डॉगी। आस्ल, मैं टेबल का ध्यान रखती हूँ। आस्ल, तुम जाओ, तुम्हारा ऑमलेट तैयार है। तुम्हारी मॉम वेट कर रही हैं। ठीक है सिस्टर एलिफ, ध्यान रखिएगा। वो शैतान कुत्ता यहीं कहीं होगा और फिर से खाना खा लेगा। तुम्हें यकीन है? क्योंकि डॉगी तो डॉग हाउस में बंद है ना। ठीक है, तुम जाओ। हैव अ गुड डे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग मिस्टर बुराक। गुड मॉर्निंग। क्या आप ब्रेकफास्ट में कुछ खास खाना चाहेंगे? नहीं, कुछ नहीं। आज मैं ब्रेकफास्ट अपने कमरे में करूंगा। तुम कमरे में ले आओगी? जरूर मिस्टर बुराक। अच्छा, मुझे कुछ पूछना है। पूछिए ना सर। क्या हमने किसी को हायर किया है? आप मिस एमिल की बात कर रहे हैं? नहीं, उनके अलावा कोई? नहीं, फिर कोई नहीं। मैंने अभी एक लड़की को देखा। क्या वो हमारी गेस्ट है? हाँ, आप शायद आस्ल की बात कर रहे हैं। वो मिस एमिल की बेटी है। वो यहीं अपनी माँ के साथ रह रही है। अब समझा। ओके, कोई बात नहीं, मैं मेरे कमरे में। ओके, मैं अभी आपका ब्रेकफास्ट लाती हूँ। इसका मतलब मैं और आस्ले एक ही घर में रहेंगे? क्या बात है। Boş ver, tarih bizi yazmasın, mükemmel olmasın. Benim kalbim her şeye yeter.